आज का टॉपिक जो है एकदम भिविया टॉपिक है। इस टॉपिक को देखने के लिए ही हम लोग इस तरह से काम करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट और रूल्स पढ़ते आए हैं, सारा क्लासिफिकेशन किए, गोल्डन रूल सेट किए और पर्सनल अकाउंट या रियल नॉर्मल को सबको हम लोग डिवाइड किए। तो उस सब का प्रयोग करके हम यहीं पे प्रयोग करेंगे जर्नल एंट्री में। मैक द जर्नल एंट्री। हम लोग जो बिजनेस में हिसाब करेंगे, जो भी हिसाब बनाएंगे, जो भी चीज लिखना है हमें, वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। हम लोग जितना भी हिसाब करेंगे, अभी तक जितना भी काम किए थे, उसमें से एक स्टेप भी यहाँ पर नहीं लिखाएगा। हिसाब करने में उस सभी में से एक स्टेप का भी कोई काम नहीं, किसी का कोई काम नहीं। उस स्टेप से बना हुआ क्वेश्चन का हमें यहाँ पर काम है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैक द जर्नल एंट्री, यानी कि हमको जर्नल एंट्री बनाने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट को फाइंड करके हमको लिखना होता है। तो उस डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट को फाइंड करने के लिए इतना प्रोसेस हम लोग शुरू से अभी तक करते आए हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी का काम होगा, जर्नल एंट्री का। ये जर्नल एंट्री चाहे मैनुअल करेंगे या फिर कंप्यूटराइज करेंगे, तो कंप्यूटराइज भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल एंट्री कर देना है। उसमें लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि ऑल ओवर अकाउंट सब अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि इसी चीज़ का मैनुअल आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जर्नल एंट्री जो बनाएंगे, ये वीवीआई टॉपिक है, और इसी चीज़ को बनाने के लिए बिजनेस में रिकॉर्ड करने का एकमात्र तरीका है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करके ही आप बिजनेस में सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप पढ़े थे अकॉर्डिंग आर्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड जो करेंगे तो हमको सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाएंगे। और कंप्यूटर में ऑटोमेटिक, यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऑटोमेटिक लेजर बन जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ऑटोमेटिक फाइनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट आता है। ये सब ऑटोमेटिक इनवॉइस, बीजक जो होता है, वो सब ऑटोमेटिक अपने आप क्रिएट हो गया सिर्फ जर्नल एंट्री कर देने पर। सब कुछ A to Z। तो आपको जर्नल एंट्री को बढ़िया से बनाना है, एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो डेबिट एंड क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जो आप लोग पहले से बना चुके हैं। अब हमें जर्नल एंट्री को लिखना कैसे है, यहाँ पर सिंगल अकाउंट का कैसे लिखेंगे, यदि मल्टीपल अकाउंट हो जा रहा है, 2 से 3 या 4 अकाउंट हो जा रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये मेन टॉपिक जो है यहाँ पर आता है। यदि उस अकाउंट को लिखने में कहीं भी गलती कर लिए, तो वो आपको गलती हिसाब बना देगा, और या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लॉस होगा तो भयंकर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भयंकर प्रॉफिट होगा। जो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बताएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्री जो बनाए हैं अभी तक, आप सभी अकाउंट में आप पढ़े 2 गोल्डन रूल लगता है, DRCR पर्सनल में भी, DRCR रियल में भी, और DRCR नॉमिनल में भी। लेकिन गोल्डन रूल सिर्फ और सिर्फ 2 है। गोल्डन रूल सिर्फ और सिर्फ 2 है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसी चीज को, गोल्डन रूल को हम लोग जो पढ़े हैं, तो अभी इससे पहले आप क्या कर रहे थे, जब अकाउंट फाइंड कर रहे थे, तो अकाउंट फाइंड कर रहे थे, जैसे परचेज कर लिए, परचेज कैश, तो कैश में आप परचेज कर लिए, तो क्या कर रहे थे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते थे, CR, परचेज को DR और कैश को CR कर रहे थे, क्योंकि दोनों यहाँ पर रियल है, एक संपत्ति आ रहा था, एक संपत्ति जा रहा था। लेकिन इसी स्थान पर आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो उस स्थान पर आप बनाते थे कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैपिटल हो गया पर्सनल और कैश हो गया रियल। जब कैपिटल पर्सनल हो गया तो क्रेडिट द गिवर, उससे आप क्रेडिट करते थे और कैश को डेबिट करते थे। तो वो चीज हम लोग किए हैं अभी तक, उसी चीज को देख करके हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिखना है। तो जर्नल एंट्री लिखने के लिए आप डेबिट या क्रेडिट जो भी बनाए हैं, उस सभी में से पहले डेबिट लिखाएगा। पहले क्या लिखाएगा, डेबिट, हमेशा पहले डेबिट लिखाएगा, चाहे वो नॉमिनल हो, पर्सनल हो या रियल हो, कोई भी अकाउंट का उससे मतलब नहीं है। जर्नल एंट्री करने के लिए हमेशा पहले क्या लिखाएगा, डेबिट लिखाएगा। जो भी अकाउंट है, जैसे राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसमें कैपिटल CR हो गया,
कैश डीआर हो गया। तो कैश हम पहले बनाए थे, कैपिटल पहले बनाए थे और कैश बाद में लिखे थे, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर पहले डेबिट का अकाउंट। अब हमें कैश और पर्सनल या कैश सेल परचेज से मतलब नहीं है, अब मतलब है सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट से। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को फर्स्ट में लिखेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट को सेकंड में लिखेंगे। और फिर यदि दो अकाउंट डेबिट हो रहा है, यदि दो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस दोनों को पहले लिखेंगे। डेबिट चाहे 2 बार हो या 5 बार हो या मल्टीपल अकाउंट जितना भी हो, डेबिट अगर 10 अकाउंट भी हो रहा है तो पहले डेबिट को लिखेंगे कंटिन्यू और फिर लिखेंगे क्रेडिट को। यदि एक डेबिट हो रहा है और 4 क्रेडिट हो रहा है, यदि एक डेबिट हो रहा है और 2 या 3 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पहले डेबिट ही लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे सभी क्रेडिट को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विविया है कि डेबिट हमेशा ऊपर लिखाएगा पहले और क्रेडिट हमेशा नीचे लिखाएगा। अब कैसे लिखाएगा आइए देखते हैं। जैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आया। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट बन रहा है। कैपिटल सीआर है और कैश डीआर है, कैपिटल सीआर और कैश डीआर है। तो हम क्या करेंगे, डीआर अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे डेट का मेंशन करते हुए, जैसे अप्रैल 2017 1 तारीख का डेट मेंशन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 1 तारीख का डेट हम मेंशन कर लिए। अब मेंशन करने के बाद पार्टिकुलर में क्या करना है कि पार्टिकुलर में हमें लिखना है। अब यहाँ पर कैपिटल सीआर और कैश डीआर है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट, और इसको यहां तक ला करके यहां पर लिखेंगे डीआर। यहां तक ला करके ये लाइन खींचना ही खींचना है, या नहीं तो डॉट भी आप डाल सकते हैं, डॉट करके यहां पर आकर के डीआर लिखेंगे बाय रूल्स। अब जब यहां पर लिख दिए कैश अकाउंट डीआर, अब इसका अमाउंट कितना है, कितना रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट है जैसे 1,50,000, 1,50,000 अमाउंट देना है, ये अमाउंट दे दिए। कैश अकाउंट डीआर 1,50,000। अब इसका साथ दूसरा अकाउंट जो है वो है कैपिटल अकाउंट। इसके साथ दूसरा कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, कैपिटल अकाउंट लगा हुआ है। तो कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल सीआर में हो गया। जब जर्नल एंट्री लोग बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में डीआर लिखाएगा लेकिन सीआर नहीं लिखाता है। सीआर को 2 कहा जाता है, ये आपको गोल्डन रूल्स में बताया गया था। सीआर को 2 और डेबिट को बाय भी लिखा जाता है। यदि सीआर लिखाता है तो सीआर को हम लोग 2 लिखेंगे और डीआर लिखाता है तो डीआर को बाय भी लिखा जाता है। ये गोल्डन रूल्स में आप लोगों को दिया हुआ असाइनमेंट में है, ये बताया भी गया कि सीआर को 2 और डीआर को बाय लिखा जाएगा। तो यहां पर कैश अकाउंट डीआर 2 कैपिटल अकाउंट। अब यहां जैसे सेकंड टाइप जो लिखेंगे तो यहां पर डीआर लिखेंगे लास्ट में। अब डीआर को लिखेंगे पहले हम सीआर में, पहले सीआर लिखेंगे और सीआर को लिखा जाता है 2। तो जर्नल एंट्री में सीआर कहीं नहीं लिखाता है, वहां सीआर को कन्वर्ट करके 2 लिखा जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा एक पैराग्राफ चेंज करके, ध्यान से सटा कर लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके 2 कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर इसको खींच करके सीआर नहीं देना है क्योंकि सीआर यहां पहले सीआर के जगह पर 2 लिखा चुका है। अब जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वही अमाउंट पूंजी में आएगा। अगर मान लीजिए आपको 50,000 हम दे रहे हैं तो पूंजी में कितना दिए, 50,000 ही दिए। यदि आपको आपसे हम रिसीव किए, आप हमको 1,00,000 रुपए दिए तो आप हमको कैश कितना दिए, 1,00,000 ही दिए। यदि आप किसी को पैड किए हैं, सैलरी पैड किए तो कैश में किए या चेक में किए तो सैलरी 1,00,000 दिए तो कैश कितना दिए, वो भी 1,00,000 ही दिए। यदि उसमें डिफरेंस हो रहा है कि कहीं आप सैलरी किसी को दे रहे हैं तो 50,000 कैश दे दिए और 50,000 का चेक दे दिए, ये भी ट्रांजेक्शन आ सकता है। कि आप जब सैलरी दे रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मार्केट में करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास कुछ कैश है और कुछ अकाउंट में पैसा अवेलेबल है, लेकिन आपको सामान पूरा परचेज करना है, ना ही कैश रुपया पूरा हो रहा है और ना ही अकाउंट का बैलेंस पूरा हो रहा है। तो
आपको क्या करना हो रहा है कि कैश भी देना पड़ता है और अकाउंट से भी देना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उस स्थिति में ट्रांजैक्शन जो बनेगा, तो जो बनेगा उसको यहाँ पर जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल जो हो गया 1,50,000। अब ध्यान रखिएगा, पार्टिकुलर जो डीआर है उसका अमाउंट डीआर में लिखाएगा और जो पार्टिकुलर सीआर है उसका अमाउंट सीआर में लिखाएगा। यही अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा सीआर में। जो अमाउंट डीआर में रहेगा सेम अमाउंट सीआर में लिखाएगा यदि डुअल अकाउंट है तब। यदि मल्टीपल अकाउंट है तो वहां पर पर्सनल, रियल या परचेज किसका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को फुल करके लिखा जाएगा। जैसे हम देखते हैं उस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर हो, यानी कि सीआर नहीं टू कैपिटल अकाउंट हो गया। अब क्या करना है, हमको इसका नरेशन लिखना है। आपको बता दें रेफरेंस में नेम लिखने के लिए उसका नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, पार्टिकुलर में हमेशा नरेशन लिखाता है पार्टिकुलर में, और नरेशन लिखने के लिए विंग से स्टार्ट किया जाता है। विंग, VING, विंग लिख दिए। अब जो क्वेश्चन है, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अब यहां पर हमेशा V1 का प्रयोग करना है। हमेशा क्या करना है, V1 का प्रयोग करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो राम मोहन स्टार्ट बिजनेस। अब ध्यान दीजिए, यदि हम यहां तक लिखते हुए आए, यदि यहां पर पूरा नहीं हो पाया तो ये नहीं कि उसको लिखते हुए यहां तक बढ़ जाना, सो नहीं करना है। तो क्या करना है, जैसे बिजनेस यहां पर लिख लिए। अब क्या करना है, राम मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। अब ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। आप इसे यहां से ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। अब रेफरेंस में इसको हम बता दिए। मान लीजिए ये जो हम लिख दिए विंग राम मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। जब ये कैश हमारे पास हुआ, कैश अकाउंट डीआर, कैश हमारे पास कब आया? कैश हमारे पास कब आया? जब राम मोहन ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया तब आया। और क्यों आया? तो ये पूंजी बन के आया। ये क्या आया? पूंजी बन के हमारे पास बिजनेस में आया। तो ये रेफरेंस बता दिए इसलिए कि मान लीजिए हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जैसे एक कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 4 साल 5 साल एक जगह रहना है। दूसरी जगह यदि ट्रांसफर आपका हो गया तो आपके स्थान पर कोई और व्यक्ति काम करने आएगा, या जिस दिन आप काम कर रहे हैं उसी दिन आप एब्सेंट हैं, आपके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको इस ट्रांजैक्शन की आवश्यकता पड़ गया कि ये ट्रांजैक्शन क्या कैसे है, इसके बारे में रिपोर्ट उसको जानकारी चाहिए, या ऑनर उससे इसका रिपोर्ट मांग दिया, तो वो कैसे करेगा? तो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस डाल देंगे, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये पैसा कहां से आया था। क्योंकि यहां पर कैश अकाउंट डीआर कर लिया, टू कैपिटल अकाउंट कर लिया, लेकिन कैपिटल दिया कौन? कैपिटल दिया कौन? तो वो रेफरेंस में यहाँ पर हम लोग डाल दिया। और लैब में प्रैक्टिकल में भी आपको ये रेफरेंस लिखना पड़ेगा। इसको नरेशन कहा जाता है जनरल अकाउंट के लिए। जनरल अकाउंट के लिए नरेशन कहा जाता है, और ये जर्नल अकाउंट में नरेशन आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। अब देख लिए कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। हम चलते हैं अगला देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 नंबर क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स। ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहां पर हमें क्या करना है, डीआर एंड सीआर करना है। तो सोल्ड गुड्स टू स्वाति, यदि हम सामान बेच रहे हैं, स्वाति को दे रहे हैं, तो सेल अकाउंट सीआर होता है। और पर्सनल व्यक्ति का हो गया, जब सामान हम बेच रहे हैं तो पाने वाला हो गया, तो स्वाति डीआर हो गए। तो हमें यहां पर क्या करना है, पहला डीआर अकाउंट जो होगा, आप चाहे तो आप जो डीआर सीआर पहले बनाए हैं उस नोटबुक का भी मदद लेकर के आप डीआर सीआर सिर्फ देख करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपका ब्रेन उतना तेज हो गया है कि बिना देखे आप काम कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप काम कीजिए, ठीक है। यदि कुछ आपको हेल्प लेना है तो जो आप डीआर और सीआर कॉपी में बनाए हैं
उससे भी देख करके हेल्प लेकर के लिख सकते हैं कि कौन सा डी आर होगा कौन सा सी आर होगा। उसमें देखिए जो डी आर है उसको क्या करना है, पहले लिखना है। ये 2 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो स्वाति अकाउंट डी आर, स्वाति अकाउंट डी आर। अब ये जैसे मान लीजिए इसको सामान दिया हम 50,000 रुपए का, सामान दिए 50,000 का। अब टू सेल अकाउंट, इसको सेल किए थे हम, तो सेल करने में इसको 50,000 रुपए का सामान दिए। अब इसका नरेशन होगा, विंग सेल गुड टू स्वाति, ये नरेशन लिख दिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, जो सामान सेल किए उसको तो लिख लिए, जो सामान हम सेल किए उसको लिख लिए, लेकिन यहाँ पर ये लिखने का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले परचेज करेंगे और तब सेल करेंगे। लेकिन आपको यहाँ बता रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट जब आएगा तब कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पर एक सेल का ट्रांजेक्शन डाल दिए हैं, और सेल करने के बाद अब क्या करते हैं, इसका डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन जो है वो बनाते हैं। जैसे इसे हम कैश रिसीव्ड करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 अकाउंट बन रहा है, मल्टीपल अकाउंट हो गया, 2 से अधिक अकाउंट बन गया। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल 3 तारीख का ये पैसा हमें देने आई है, तो यहां पर जो अकाउंट बनता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान के रूप में हमें क्या हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, किससे, स्वाति से। अब इसे हम सामान दिए थे 50,000 का, और ये हमें दे रही है 48,000 रुपए, ये हमें दे रही है 48,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, तो आप जो यहाँ पे अकाउंट बनाए थे, पहला स्वाति अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट अकाउंट। तो स्वाति देने वाली है, स्वाति देने वाली हो गई तो वो क्रेडिट, कैश संपत्ति आ रहा है तो डेबिट, और डिस्काउंट लॉस लग रहा है तो डेबिट। अब ध्यान ये देना है कि आपको यहां पर लेना है कैश अकाउंट, ये डेबिट है, ये हो गया डेबिट, और फिर लिखना है डिस्काउंट अकाउंट, ये भी है डेबिट। अब तीसरा अकाउंट जो बना है स्वाति का बना है, सीआर बना है, क्या बना है, सीआर बना है। तो टू स्वाति अकाउंट, टू स्वाति अकाउंट, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बता रहे हैं कैश यहां से लिखना है, और टू जो है वो लिखना है एक पैराग्राफ छोड़ करके, थोड़ा सा उसी लाइन में लिखना है, नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ करके, जैसे बता रहे हैं ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 48,000, 48,000 रुपए हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। तो स्वाति दी हमको कैश में 48,000, स्वाति हमको दी कैश में 48,000। अब कह रहे कि पूर्ण भुगतान कर दीजिए, नो ड्यूज कर ही दीजिए आज, अब बखेरा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नो ड्यूज हो ही जाना चाहिए। चलिए हम क्या किए, कैश हमको मिला यहाँ पर 48,000, तो क्या किए, उसको छूट देने के लिए हम एक डिस्काउंट अकाउंट बना दिए। यदि डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाते तो हमको अपने पॉकेट से पैड करना पड़ता बिजनेस को, तो हम अपने पॉकेट से क्यों पैड करेंगे, बिजनेस को हम बता दिए कि उसको हम छूट दिए हैं, हम बोल कर उसको छूट दे दिए, ठीक है जाइए अब छूट दे दिया आपको, भले वो उसको बोल दिए, लेकिन छूट जब वो दे दिए, प्यार मोहब्बत निभा लिए, तो क्या करना होगा, अकाउंट तो बनाना पड़ेगा हमको। जब तक अकाउंट नहीं बनाएंगे तो बिजनेस तो मानेगा नहीं कि भाई छूट तुम दिया किसको, ये रुपया है कहाँ, तो वो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट अकाउंट हमें बना लिए, और छूट कितना दिया उसको, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में यहाँ पर दिए, क्योंकि ये डिस्काउंट अकाउंट डीआर है, इसीलिए इसका अमाउंट लिखेंगे डीआर पार्ट में, डीआर पार्ट में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, टू स्वाति अकाउंट, टू स्वाति अकाउंट, इसका हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या कि इसके यहाँ बकाया कितना था, 50,000। अब इसको पूरा कितना करना है, 50,000 करेंगे तो नोटिस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टू स्वाति सीआर में है, LHS इक्वल टू RHS, बराबर होना चाहिए दोनों साइड का पक्ष। तो ये टू स्वाति, स्वाति के नाम पर लिखेंगे 50,000 रुपए।
अब देखिए 48 2 50 और ये 50 बराबर शून्य हो गया, जीरो हो गया। इसके यहाँ जो बकाया था, क्योंकि स्वाति के नाम पर हमको पीएस में चढ़ाना होगा पूरे 50,000। यदि 48 ही चढ़ाते हैं तो 2000 ड्यूज रहेगा। और ड्यूज क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इसको 2000 डिस्काउंट दे ही दिए हैं, फिर ड्यूज क्यों रहेगा? जब इस साइड 50 पूरा हो रहा है तो इस साइड भी 50 पूरा होना चाहिए। यदि यहाँ 1.5 लाख है तो यहाँ भी 1.5 लाख होना चाहिए। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जोड़ के घटा के चाहे जैसे हो। अगर कुछ आगे पीछे मतलब गलत तो गलत हो गया। एक पैसा भी अगर आगे पीछे हो गया तो हिसाब गलत है। अब देखिए 48 कैश मिला, ये फुल सेटलमेंट करा ना, हमको कैश कितना मिला? 48 मिला। तो 48 मिला, अब ये 2000 हो गया, 50,000 पूरा हो गया। अब इसके नाम पर पूरा कितना चढ़ा देंगे कि स्वाति ने 50,000 जमा कर दी। स्वाति ने पूरे 50,000 जमा कर दी। अब इसके यहाँ कोई बकाया नहीं है, हम रहे चाहे न रहे, कोई दूसरा स्टाफ यहाँ आएगा तो उससे मांगने के लिए नहीं जाएगा। नो ड्यूज हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ। डिस्काउंट में तो डेट और डीआर है, उसको पहले नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि हम क्या बताएं कि डीआर जो भी है उस डीआर को आगे पीछे कहीं भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है, अमाउंट पूरा होना चाहिए, अमाउंट पूरा होना चाहिए। अब इसका नरेशन देखिएगा, इसका नरेशन लिखिएगा विंग लगाना ही पड़ेगा हमेशा, सभी अकाउंट में विंग से स्टार्ट ही करना है। और नरेशन आपको हर ट्रांजैक्शन में लिखना है, हर हाल में। विंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब क्या किया है यहाँ पर, स्वाति से रिसीव कर लिए फुल सेटलमेंट में। तो ये तीनों अकाउंट कैसे बना, तो उसका रेफरेंस यानी कि नरेशन हम लोग यहाँ पर लिख करके बता दिए। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए मेन मोटिव जो है, हमेशा पहले क्या करना है, डीआर को लिखना है। हमेशा पहले क्या करना है, डीआर लिखना है। डीआर अकाउंट जो भी होगा उसको फर्स्ट में लिखेंगे, और सीआर अकाउंट जो भी होगा उसको ऐसे लिखेंगे। फिर सेल और किए। यदि मल्टीपल अकाउंट बन रहा है तो क्या करेंगे, तो जो भी डीआर होगा, जितना भी पार्ट डीआर होगा उस सभी को पहले लिखना है, और सीआर जो भी होगा उसको सेकंड लिखना है। यदि एक डीआर और बाकी मल्टीपल सीआर हो गया तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही डीआर लिखना है और मल्टीपल में सीआर। जैसे यहाँ पर लिखे मल्टीपल में डीआर, सब मल्टीपल डीआर और मल्टीपल सीआर हो सकता है। मल्टीपल डीआर हो सकता है, मल्टीपल सीआर भी हो सकता है। उससे थोड़ा ट्रांजैक्शन बड़ा होगा तब बनेगा। तो मल्टीपल सीआर है, मल्टीपल डीआर उससे मतलब नहीं है। आपको जो डीआर है वो पहले डीआर लिखना है, और जो सीआर है उसको सीआर लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो गोल्डन रूल सेटअप किए हैं उससे भी हेल्प लेकर के और सेम टू सेम क्या करना है, फॉर्मेट पे बैठा देना है। सर इन केस ऑफ अगर दो सीआर है, दो सीआर स्वाति अकाउंट जैसे लिखे हैं, हाँ। वैसे उसके नीचे में भी टू, जैसे मान के चलिए कैश अकाउंट, हाँ तो टू लिख सकते हैं। जैसे हम डीआर लिखे हैं, इन कैश टू अकाउंट डीआर, इन कैश टू अकाउंट सीआर सेम, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेन मोटिव क्या था, हमें डीआर लिख लेना, टू सीआर। मतलब करना क्या है कि जो डीआर रहेगा उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और जो इसका अमाउंट है, यदि ट्रांजैक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू स्वाति 50,000, सोल्ड गुड्स टू स्वाति 50,000, तो स्वाति को यहाँ पर दिए 50,000, तो सेल में भी 50,000 ही आएगा। अमाउंट दोनों बगल सेम रहेगा, अमाउंट दोनों बगल सेम रहेगा। सैलरी पेड, आप सैलरी पेड कर रहे हैं, 10,000 पेड किए सैलरी के लिए, तो कैश में भी 10,000 ही लिखाएगा। यदि वहां पर अदरवाइज टू अकाउंट बन रहा है, या कैश बन रहा है और बैंक बन रहा है, जैसे 10,000 का था तो 5,000 चेक कर दिए और 5,000 उसको कैश दे दिए, तो वहां पर दो अकाउंट बनेगा, तो दोनों अलग अलग लिखाएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखाया है, कैश में अलग और बैंक में अलग लिखाएगा, और सैलरी में दोनों को जोड़ करके एक साथ देगा।
एक साथ लिखेंगे दोनों खर्चा हम क्यों किए, तो सैलरी के लिए खर्चा किए। दोनों खर्चा क्यों किए, तो सैलरी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि यदि हम सैलरी के लिए खर्चा कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं, कैश पेड टू सोहन फॉर सैलरी, हम सोहन को दे रहे हैं सैलरी के लिए 5,000 कैश एंड 5,000 चेक। 5,000 का क्या किया, हम कैश दे दिए और 5,000 का किया, चेक दे दिए। तो यहां पर जो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा सैलरी अकाउंट जो डीआर हो जाएगा, क्या होगा, डीआर होगा। कैश बनेगा और बैंक बनेगा। कैश यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, रियल अकाउंट है, सीआर बन जाएगा। बैंक क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक क्या कर रहा है, दे रहा है। तो दोनों यहाँ पर सीआर हो गया और सैलरी क्या हो गया, डीआर होगा। यदि इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 11 तारीख, यहाँ पर डेट हो गया 11, यहाँ पर पहला बना दिए हम सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डीआर, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब इसको सैलरी देना कितना हमको है, 10,000 हो जाए। हम कैश कितना दे दिए, 5,000 दे दिए, कैश में दे दिए 5,000, चेक दे दिए हम 5,000 का। मान लीजिए कि चेक दे दिया आप इसको 2,000 का, चेक दे दिए 2,000 का और फोन पे पर कर दिए, फिर बैंक दूसरे बैंक से दे दिए 3,000, फोन पे कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,000, दोनों के मिला के 10,000 पूर गया। मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, हमेशा हमेशा दोनों साइड बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या किए, ध्यान दीजिएगा, सैलरी में कितना खर्च किए, 10,000। अब सैलरी में 10,000 खर्चा किए तो कैसे कैसे खर्चा किए, कैश दिए 5,000, बैंक से दे दिए 2,000 का चेक। अब यहाँ पर आप रेफरेंस में दर्शा सकते हैं बाय चेक, पोस्ट में लिख सकते हैं बाय चेक और यहाँ लिख सकते हैं बाय यूपीआई, बाय यूपीआई लिख सकते हैं। वो हम यहाँ नरेशन में लिखेंगे, वहां पर अमाउंट भी दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बार तो बैंक आ गया है, तो नरेशन में यहाँ पर हमको दर्शाना पड़ेगा कि बाय यूपीआई एंड बाय चेक। सर एक ही में जैसे दोनों तो कॉमन ही है, तो टू बैंक करके लिख देंगे, चलेगा? टू बैंक करके लिख देंगे। हो सकता है कि अगर एक ही बैंक है तो एक ही बैंक है, तो बैंक में क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यदि चेक से पैसा निकला तो वहां पर चेक नंबर रेफरेंस होता है। यदि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन किए तो वहां पर यूटीआर नंबर होता है। तो यदि आप स्टेटमेंट से मिलाएंगे, स्टेटमेंट से मिलाएंगे तो स्टेटमेंट आपको 2,000 अलग दिखाएगा, 3,000 अलग दिखाएगा। तो यहाँ भी आप, यदि आपको सब उससे मतलब नहीं है, यदि आपको स्टेटमेंट से मतलब नहीं है कि 5,000 एक ही जगह रहे अलग रहे, मतलब नहीं है, तो आप एक लिख सकते हैं। लेकिन यदि दोनों स्टेटमेंट भी मिलना चाहिए बैंक का और यहाँ भी मिलना चाहिए बराबर, यदि ऑडिट करवाएंगे या ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो उस समय आपको ये अमाउंट मिलाने में दिक्कत तो नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए समझने में दिक्कत होगा कि 2,000 ये कहाँ से आया और 3,000 ये कहाँ से आया। तो इसीलिए आप यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर देंगे तो बेटर रहेगा, और एक साथ ही मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेम अकाउंट खाली रेफरेंस से पर, अगर दोनों बैंक अकाउंट 2 है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। एसबीआई बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक अकाउंट, अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देख लिए कि इस प्रकार से 2 या 3 या जो भी हो रहा है, तो टीआर पहले फर्स्ट में लिखाएगा हमेशा, सीआर मल्टीपल जो भी हो, 2, 4, 5, 8, 10, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन कीजिएगा उतना बड़ा हो सकता है। डेबिट भी जितना बड़ा ट्रांजैक्शन कीजिएगा उतना बड़ा डेबिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम 2 ट्रांजैक्शन किए थे, 2 बना। यदि 3 करते तो 3 बनता, 4 करते तो 4 बनता, जितना भी करते वो बनता। तो ऐसे ही लिखा था पहले सब डेबिट और फिर लिखा था नीचे में क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनाने का एक मेन पर्पस यही है। और अब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में, उस सभी ट्रांजैक्शन को आप बस ये
2-3 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से देख करके आप टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और टोटल क्वेश्चन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत तब होगा जब आपको गोल्डन रूल में DRCR परफेक्ट तरीके से नहीं किया हुआ होगा, तब यदि आपको अभी भी डेबिट और क्रेडिट करने में दिक्कत हो रहा है तो बैक वाला वीडियो आप देखिए, जितना भी डेबिट क्रेडिट का वीडियो बनाया गया है उस सही वीडियो को देखिए और उसको क्लियर करके आप इसको यहाँ पर जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग फिर लेजर पे चलेंगे, तो जर्नल एंट्री प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का, प्रत्येक बिजनेस का आप 4-5 बिजनेस का अलग अलग बनाइए और उसको जर्नल एंट्री इस तरह से लिखना है। और टोटल जर्नल एंट्री लिखने के बाद जो यहाँ पर अमाउंट होगा लास्ट में टोटल जर्नलाइज करना है। यदि यहाँ पर 10,000 और 50,000 60,000 हुआ, 60,000 हो गया, ये यहाँ भी देखिए 10,000 और 50,000 60,000 ये भी पूरेगा। अब वो टोटल जर्नलाइज इस तरह से नीचे में लिखना है, दोनों को जोड़ करके, दोनों साइड बराबर होना चाहिए और नीचे में डबल लाइन डाल देना है। यदि इसके बाद नहीं लिखाएगा तब नीचे में डबल लाइन इस तरह से डालना है। डबल लाइन का मतलब होता है क्लॉज, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्लॉज CLOZ। तो हम क्लॉज लिखते हैं तो क्लॉज लिखना नहीं है, सिर्फ डबल लाइनिंग डाल देंगे तो क्लॉज हो जाएगा। सिंगल लाइनिंग रहेगा तो उसके आगे वो हो गया टोटल का। जब सिंगल लाइनिंग हो गया तो वो हो गया टोटल का। और ये लाइनिंग अभी जो डाले थे, इस लाइनिंग को आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइनिंग को आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको अलग बताने के लिए जो रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक बन रहा है और अकाउंट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, इसलिए हम इस लाइन को डाल दिए थे बीच में, इसलिए हम इस लाइन को बीच में डाल दिए थे। तो आपको क्या करना है, जब पूरा ट्रांजेक्शन एक बिजनेस का बन गया तब नीचे में दोनों साइड का अमाउंट जोड़ करके और यहाँ लिखना है टोटल जर्नलाइज। और टोटल जर्नलाइज लिखने के बाद यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आंसर टोटल ऑफ जर्नलाइज। जर्नल जो आंसर दिया हुआ है इससे मैच करना चाहिए। यदि मैच कर लिया आपका तो समझिए वो कंप्लीट है, यदि मैच नहीं किया तो वो गड़बड़ है। आप कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, कहीं ना कहीं गलती की है। दोनों अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दिक्कत है। उसको पुनः आप देखिए DRCR कहाँ मिस्टेक किया, उसको पुनः से बनाइए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक कर देते हैं।